धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं, यहीं करेंगे। अच्छा। 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। हैं? 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। बोलो। 3 तरह की पहेली बोलोगे? हाँ। अच्छा बोलो। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? भाई इस्लाम तो सनातन को लेके कभी नहीं चल रहा है। मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और दूसरी हिंदुओं के मंदिरों से ही बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। दूसरी सवाल, जी। हिंदू दुश्मन होता है और हिंदू का दुश्मन मुसलमान होता है। हिंदू का दुश्मन होता है। हाँ। बात सही है। पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन उनके ससुर बन गए जयचंद। बात सही कह रहे हो। और इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह है बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं। सही है, सही है। बांग्लादेश में जो हुआ, भारत के बहुत सारे राज्य अल्पसंख्यक हो गए हैं और रूस में हो बहुत रहा है सारे ना राज्यों में हिंदू कम हो गए हैं। जैसे रूस में हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। हैं? रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा ना, ये बात गलत है। नहीं। रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है। क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप है, विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। नहीं, आपका तो पहुँच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। अरे हम नेताओं से दूर रहते हैं। नहीं, आपको देखे हैं कई बार। कहाँ? मीडिया में। मीडिया में देखे हो? हाँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ और प्रथम समय ही आपके दर्शन हो गए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हमारे सब सदस्यों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरा यह प्रश्न है प्रभु जी कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, ना ही मेरा मन करता है कि मैं उनको कभी लाऊं या वो मेरे घर आए, पर मेरा हर समय जो मन है वो राधा 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 कृष्ण जपता रहता है। तो क्या मेरी ये भक्ति नहीं कहलाती? क्यों नहीं कहलाती? भगवान का नाम निकल रहा मुंह से, यही तो भक्ति है। भगवान से प्रेम करो, यही तो भक्ति है। और क्या चाहिए? क्योंकि मैं हर समय अपने चारों तरफ देखती हूँ, अपने रिश्तेदारों में सभी के पास लड्डू गोपाल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे मन से अंदर से पावर भी नहीं आती। तो ले आओ ना लड्डू गोपाल जी, ले लो, क्या बुराई है? मेरे मन में पावर भी नहीं आती कि मैं उनको लेके आऊं, लेकिन हर समय उनका नाम जपूं, ये मेरे मन में रहता है। चाहे कोई भी समय, वो दिन हो रात हो, सोते जागते। थोड़ा पावर हाउस के पास बैठा करो 2-5 मिनट, तब पावर आएगी। जब दिया बाती करती हूँ, हाँ। आंखें बंद करती हूँ तो इतनी भक्ति नहीं लगती, लेकिन जब काम भी करती रहती हूँ, कुछ भी करूँ, कोई भी काम, या बैठी रहूं, चलती रहूं, रास्ते में हूँ, तब राधे राधे मुंह से चलता रहता है। सही है, बढ़िया है। तो इसके लिए मुझे लड्डू गोपाल जी लाने जरूरी है या मैं ऐसी अपनी भक्ति जारी रखूं? गोपाल जी सबके घर होने चाहिए। शालिग्राम जी, गोपाल जी, तुलसी, गौ माता। जिसके घर में गाय नहीं है, जिसके घर में तुलसी नहीं है, जिसके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, वो घर नहीं, शमशान है। जी गुरु। सनातन मतलब क्या? विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन लंका में रहते हुए विभीषण के यहाँ पर हनुमान जी जब गए तो क्या देखा कि वहाँ पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। वहाँ तुलसी विभीषण के यहाँ लंका में लगी थी। वहाँ राम नाम
द्वार पे लिखा था विभीषण के यहाँ, तो तुलसी हो, भगवान गोपाल जी हो, है ना, ये तो होने ही चाहिए भाई मैया। और प्रभु जी जब औरतों को मासिक धर्म आता है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएं। अब अगर घर में कोई ना हो करने वाला तो उनको नहलाएं कैसे, उनको भोग कैसे लगाएं, फिर ये दुविधा मानसिक हो पूजा जाती। उस समय उन 7 दिनों के लिए मन से भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, भाव बनाओ कि भोग लगा रहे हैं, भाव बनाओ कि उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे हैं। उस समय सारी सेवा पूजा भाव से होगी, ना कि शारीरिक। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। मानसिक पूजा होगी उस समय। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत दिन से आपके दर्शन करना चाह रहा था। बहुत दूर दूर से आते हैं, मैं तो आपके पास में आगरा ही रहता हूँ। कई बार बांके बिहारी जी के दर्शन करके चला गया, मगर लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाया। आज ऐसा सौभाग्य हुआ मेरा कि मैंने आपके दर्शन कर लिए सर, मैं धन्य हो गया। बताओ, कोई सवाल? सवाल कोई नहीं है सर। मैं हेलो हेलो राधा स्वामी जी, जी मैं पंजाब जलंधर से सचिन बोल रहा हूँ। बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जितने मंदिर में गया हूँ वहाँ पर दर्शन के लिए पैसे मांगे गए। कहाँ पर? कहीं भी कोई मंदिर, एग्जाम्पल प्रसाद के लिए कहते हैं पैसे। गौरी गोपाल में तो पैसा नहीं मांगा गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्रसाद पाए कि नहीं? प्रसाद नहीं मिला अभी। यहाँ प्रसाद पाना फ्री में 30,000 लोगों को रोज मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। नहीं, मेरे को पता है, पर जितने मोस्टली मैं मंदिर गया हूँ ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर वहाँ पर प्रसाद के लिए लाइक प्रसाद फूल के रूम में हो या कोई और रूम में हो, पैसे वहाँ पर मांगे गए। तो दर्शन के लिए पैसे मांगे गए। दर्शन नहीं, आप देखो गलत कह रहे हैं। बिहारी जी जाओ, सुनो, बिहारी जी जाओ, हम भी बिहारी जी जाते हैं, हम लोग जाते हैं खड़े होके दर्शन करते हैं, दर्शन करके आते हैं। आप में से कितने लोग बिहारी जी गए? मैं बिहारी जी गया। पहले रुको, इतने लोग बिहारी जी गए, आप लोगों से कोई पैसा मांगा? देखो ये मना कर रहे हैं। नहीं, मैं लोगों को नहीं नेगेटिव बोल रहा हूँ। सुनो, जो गलत अब बोल रहा हूँ। जिसको वीआईपी बनना है, नहीं गलत किसी को जिसको नहीं बोल आगे रहा। जाना है, आपको आगे क्यों जाना है दर्शन करने? मेरा पीछे से क्वेश्चन दर्शन किसी कर को लो। गलत कहने का नहीं है। हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने सामने देखा, मैं अपने क्वेश्चन बता रहा हूँ। सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हर जगह ऐसा है ना, वीआईपी कल्चर है जी। आपको यदि वीआईपी दर्शन करने हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। यदि आपको वीआईपी नहीं बनना, आप पीछे से जाके आराम से दर्शन कर रहे हो और दर्शन करके आ रहे हो, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमें समझना है, हम वीआईपी क्यों बने? जब आप वीआईपी बनना छोड़ दोगे, आप पैसा देना छोड़ दोगे, तो लेने वाले क्या ले लेंगे? देने वाले देते हैं, नहीं पर तो लेने वाले लेते हैं। पर ये आपकी बात सही है, पर इन फ्रंट पर एजेंट ही पहले खड़े होते हैं। आपको बचना है, इग्नोर करो ना उन लोगों को, बोलो भैया हम ऐसे दर्शन कर लेंगे, हमें पैसे से नहीं करना। ऐसा थोड़ा बोलना सीखो ठीक है भाई। जब आपको कोई बोले कि हम पैसे से दर्शन कराएंगे, तो आप उनको सीधा मना करो कि भैया हमें ठीक है, पैसे के दर्शन करने नहीं, हम दूर से कर लेंगे, ठीक है। बस।